अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जोगेश्वरी मगरिब, मजमून माहौलियात हिस्सा दुवम, जमात चहरुम, तारीख़ 22 फरवरी 2021। हमारी माहौलियत की किताब माहौलियत हिस्सा दुवम छत्रपति शिवाजी महाराज। हमने दक्कन की मुहिम सबक का पहला आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बकिया आधा सबक हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आधा सबक का ज़बानी काम याद कर लेते हैं। किस रस्म के कुछ दिनों बाद जीजाबाई की मौत हो गई थी? रस्म ताजपोशी की रस्म के बाद जीजाबाई की मौत हो गई थी। जीजाबाई यानी शिवाजी महाराज की वालिदा। ताजपोशी की रस्म के बाद शिवाजी महाराज की वालिदा का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए थे। बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ था, तकलीफ़ पहुंची थी। लेकिन अपनी माँ के गम तो था ही, माँ की मौत का उनको बहुत ज़्यादा दुख था, गम था, लेकिन उनको स्वराज के कामों को भी आगे बढ़ाना था। इस मकसद के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज ने कहाँ हमला करने का इरादा किया? हाँ, शिवाजी महाराज ने कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को क्या करने का तहिया किए बैठे थे? औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का इरादा किए हुए बैठे हुए थे, है ना। तो शिवाजी महाराज को अपनी ताकत को दुगनी बनाना था, ताकत बढ़ानी थी, इसलिए वो कर्नाटक की मुहिम पे निकले। किसने शिवाजी महाराज को गोलकुंडा आने की दावत दी थी? अब अबुल हसन कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज को गोलकुंडा आने की दावत दी। जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर निकले हैं, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को गोलकुंडा आने की दावत दी। कुतुब शाह की राजधानी क्या थी? कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा है ना। अबुल हसन कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा है। कुतुब शाह से मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज जो है किस मुहिम पर रवाना हुए? कुतुब शाह से मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज की खूब खातिर तवाज़े की, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल किया, और उनसे मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर निकले। उसके बाद हमने यहाँ तक देखा था। अब देखेंगे कि जिंजी की फ़तेह। जिंजी की फ़तेह मतलब क्या? जिंजी किसे कहते हैं? जिंजी किले का नाम है। हाँ, किले का नाम है जिंजी। जिंजी का किला कहाँ है? जिंजी का किला रियासत तमिलनाडु में है। तमिलनाडु रियासत में जिंजी का किला है। तो जिंजी को किस तरह फ़तेह किया शिवाजी महाराज ने, किस तरह हासिल किया, किस तरह जीता, देखते हैं। शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुँचे। देखिए, ये है मशरिकी साहिल। ये है ये यहाँ पर गोलकुंडा शिवाजी महाराज आए थे। यहाँ से शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुँचे। मशरिकी साहिल पर पहुँचे। मशरिकी साहिल मतलब क्या? दरिया का किनारा। तो शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुँचे। देखिए, ये है रायगढ़ का किला और ये है जिंजी का किला। तो जिस तरह से ये रायगढ़ का किला है, उसी तरह से जिंजी का किला भी जुनूबी इलाके में है। चेन्नई का किला चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। अब चेन्नई का किला मतलब जिंजी का किला। जिंजी के किले को चेन्नई का किला भी कहते हैं। और ये चेन्नई का किला यानी जिंजी का किला कहाँ वाक़ है? चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। जिंजी का किला चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। चेन्नई जो है वो मद्रास का पुराना नाम, चेन्नई जो है मद्रास का पुराना नाम, मद्रास जो है पुराना नाम था, और चेन्नई अब मद्रास की जगह पे नया नाम चेन्नई हो गया है। तो चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। तो चेन्नई के जुनूब में चेन्नई का किला वाक़ है। और जिस तरह से ये रायगढ़ किले की तरह बड़ा और मजबूत है, तो जैसे रायगढ़ का किला बड़ा और मजबूत है, उसी तरह से जिंजी का किला भी बड़ा और मजबूत है। शिवाजी महाराज ने इस किले पर मुहासरा करके इस किले पर कब्जा कर लिया। देखिए किस तरह से शिवाजी महाराज इस किले का मुहासरा किया। मुहासरा करना यानी किले को चारों तरफ से घेर लेना। तो शिवाजी महाराज ने इस किले पर मुहासरा किया और मुहासरा करके इस किले को कब्जा कर लिया, इस किले को जीत लिया, इस किले को हासिल कर लिया। इस तरह से स्वराज के लिए जुनूब में एक मजबूत किले का मुकाम हासिल हुआ। देखो, जुनूबी इलाके में एक और किला शिवाजी महाराज ने जीत लिया, जिंजी का किला जीत लिया। जिस तरह से रायगढ़ और राजगढ़ है महाराष्ट्र में, उसी तरह से जुनूबी इलाके में शिवाजी महाराज ने जिंजी के किले को हासिल कर लिया, जिंजी के किले को जीत लिया।
उसके बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया, उसके बाद शिवाजी महाराज वेलोर के किले का मुहासरा किया। शिवाजी महाराज ने वेलोर का किला, ये देखिए वेलोर का किला, वेलोर के किले का शिवाजी महाराज ने मुहासरा किया। शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए, इस किले को हासिल करने के लिए इस किले का मुहासरा किया, लेकिन मुहासरा करने के बावजूद किला जो है वो हासिल नहीं हुआ। कई महीनों तक मुहासरा जारी रहा। वेलोर का किला आसानी से हासिल नहीं हो रहा था, बल्कि कई महीनों तक जो है इसका मुहासरा जारी रहा। कई महीनों तक जो है लोग किले को घेरे हुए, सिपाही किले को घेरे हुए खड़े रहे। फिर शिवाजी महाराज ने क्या सोचा, क्या किया, शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तोपखाने के ज़रिए किले पर गोले बरसाए और किले को क्या कर लिया, फतेह कर लिया। ये देखिए शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तो क्या बरसाए, तोपखाने के ज़रिए गोले बरसाए। देखिए तो इस वजह से क्या हो गया, किला उनको हासिल हो गया, किला उन्होंने जीत लिया, किले को फतेह कर लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फतेह किया। शिवाजी महाराज ने देखो कर्नाटक के इलाके में 20 लाख, कितना बड़ा इलाका जो है मालगुजारी का उन्होंने हासिल किया, फतेह किया, यानी जीता। अब मालगुजारी यानी क्या, टैक्स, महसूल, है ना। तो इतने बड़े इलाके से उनको टैक्स मिलने वाला था, महसूल मिलने वाला था। तो इतना 20 लाख मालगुजारी का इलाका शिवाजी महाराज ने जीता। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कई छोटे बड़े किलों पर भी कब्जा कर लिया। तो कितनी बड़ी उनको फतेह हासिल हुई। कहाँ पर, जुनूबी इलाके में, दक्कन के इलाके में शिवाजी महाराज को एक बड़ी फतेह हासिल हुई। उसके बाद ये इतनी बड़ी कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज किससे मिलने के लिए गए, वेंकोजी राजे से मुलाकात के लिए गए। दक्कन की फतेह के बाद, जुनूबी इलाके की फतेह के बाद शिवाजी महाराज जो है अपने भाई वेंकोजी राजे से मुलाकात के लिए गए। शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी को मुलाकात के लिए बुलाया। शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने भाई को समझाने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के लिए नहीं, मिलने के लिए बुलाया शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज क्यों अपने भाई से मिलना चाहते थे, वो अपने भाई को समझाना चाहते थे कि वो उनके साथ आके मिल जाए, शिवाजी के साथ मिल जाए और उनकी साथ मिलकर स्वराज के कामों में उनकी मदद करे। इसलिए शिवाजी महाराज अपने भाई से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने मुलाकात के लिए वेंकोजी राजे को बुलाया, मिलने के लिए बुलाया, उनको समझाने के लिए। अब वेंकोजी राजे जो है वो शिवाजी महाराज को और उनके कामों को पसंद नहीं करते थे, तो वो ना चाहते हुए भी आए शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। लेकिन महाराज ने उनके इस्तकबाल खुश दिली से किया। शिवाजी महाराज को भी पता था कि वो नहीं चाहते नहीं हैं, शिवाजी महाराज को पता था कि वेंकोजी राजे चाहते नहीं हैं उनसे मिलना, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने उनका इस्तकबाल खुश दिली से किया। उनको उनकी बहुत अच्छे से उनकी वो की, मेहमान नवाजी की, उनकी खातिर नवाजी बहुत अच्छी तरह से की। उनका इस्तकबाल खुशी किया उनका इस्तकबाल, जबकि उनको मालूम था कि उनका भाई वेंकोजी राजे उनको पसंद नहीं करता है, उनके कामों को पसंद नहीं करता है, मगर उन्होंने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने स्वराज की मदद करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने अपने भाई को स्वराज के कामों में मदद करने के लिए उनको क्या किया, मनाया, समझाया कि तुम आओ और स्वराज के कामों में हमारी मदद करो। उनको उकसाया, उनको समझाया कि तुम क्या करो, हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिलकर स्वराज के कामों में हमारी क्या करो, मदद करो। उनको समझाने की कोशिश की। किसको समझाने की कोशिश की, शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की उनको। वेंकोजी राजे कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए और उनकी फ़ौज पर भी हमला कर दिया। अब तो वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज की बात तो सुनी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया और चुपचाप उनकी बात सुन के क्या करे, एक दिन चुपचाप से उनके साथ भी रहे और एक दिन चुपचाप से एक रात को वो कुछ कहे बगैर, शिवाजी महाराज को कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया, उनकी फ़ौज पर भी हमला कर दिया, शिवाजी महाराज की फ़ौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की फ़ौज ने उन्हें शिकस्त दी। अब उन्होंने शिवाजी महाराज की फ़ौज पर हमला तो किया, लेकिन शिवाजी महाराज की फ़ौज ने भी उन हमले का जवाब दिया और उनको ही जो है मुँह की खानी पड़ी, उनको शिकस्त मिली, वेंकोजी राजे को शिकस्त मिली। उन लोगों ने हरा दिया, शिवाजी महाराज की फ़ौज ने उनको शिकस्त दी वेंकोजी राजे को।
भाई के इस तर्ज़ अमल से शिवाजी महाराज को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। भाई ने जो उनके साथ किया, उनको बगैर बताए चले गए तंजावर और उनकी फ़ौज पर हमला कर दिया। तो भाई के इस बर्ताव से शिवाजी महाराज को क्या हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने वेंकोजी राजे को समझाने के लिए ख़त लिखा। अब उन्होंने देखा कि मुलाकात करने के बाद, मिलने के बावजूद वो नहीं माने वेंकोजी राजे, तो शिवाजी महाराज ने उनको ख़त लिखा। ख़त लिखकर समझाने की कोशिश की। और क्या किया उन्होंने, अपने भाई को जिंजी के जुनूब का कुछ इलाका भी उन्हें दिया, और उनकी बीवी दीपाबाई को अखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। और जो उनकी बीवी है, किनकी बीवी, वेंकोजी राजे की बीवी का नाम दीपाबाई था। तो वेंकोजी राजे की बीवी दीपाबाई को उन्होंने अखराजात के लिए खर्च के लिए कर्नाटक का इलाका दिया, और वेंकोजी राजे को जिंजी के जुनूब का कुछ इलाका दिया। यानी भाई ने उनके साथ जो अमल किया, जो बर्ताव किया, उसके बावजूद, कितना बुरा बर्ताव किए थे वेंकोजी राजे ने, उसके बावजूद शिवाजी महाराज ने उनकी मदद की, वेंकोजी राजे की। और इसके अलावा उन्होंने, शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को समझाने के लिए ख़त लिखा। और ख़त में क्या लिखा कि मर्दानगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। क्या कहा शिवाजी महाराज ने, क्या लिखा ख़त में शिवाजी महाराज ने कि मर्दानगी से काम लो, यानी बहादुरी से काम लो, हिम्मत से काम लो। दुश्मन पर जो तुम भरोसा कर रहे हो वो ठीक बात नहीं है। दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। तुम जो दुश्मन पर भरोसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद रायगढ़ वापस हुए। अब शिवाजी महाराज ने कर्नाटक की मुहिम कंप्लीट कर ली, हाँ, मुकम्मल कर ली, और वो कामयाब लौटे थे ना। कितनी बड़ी मुहिम, उनको कितनी बड़ी कामयाबी मिली थी वहाँ पर। तो वहाँ से वो कामयाब कहाँ लौटे, दोबारा अपने रायगढ़ लौटे, महाराष्ट्र में दोबारा अपने राजधानी रायगढ़ में लौटे वो दोबारा से। अब इस मुहिम की वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। कर्नाटक की जो मुहिम थी, कितनी बड़ी मुहिम थी ना, कितने साल लग चुके होंगे, महीनों तक ये मुहिम जारी रही। तो इस मुहिम की, इसमें कितने किलों को उन्होंने फ़तेह किया, कितने बड़ा मालगुजारे का इलाका उन्होंने हासिल किया। तो इतनी बड़ी मुहिम थी। इस मुहिम की वजह से शिवाजी महाराज क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, थक चुके थे। और जैसे ही वो इस मुहिम से आए, उनको क्या खबर मिली कि उनको किसके खिलाफ जाना पड़ा बहरी मुहिम पर, जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ। क्या खबर मिली, खबर मिलते ही उन्हें जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। शिवाजी महाराज को जंजीरा के जो सिद्दी थे उनके खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। बहरी मुहिम मतलब समंदरी लड़ाई, समंदरी जंग। तो समंदरों में जो किले होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है किलों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई हुआ करती थी। तो उसको बहरी मुहिम कहते हैं, बहरी लड़ाई। तो अभी कर्नाटक इतनी बड़ी मुहिम से लौटे ही थे कि उनको जंजीरा की सिद्दी के खिलाफ भी बहरी मुहिम पर जाना पड़ गया। उस वक्त जब वो इस बहरी मुहिम पे निकले, तो उस वक्त शिवाजी महाराज की उम्र कितनी थी, 50 बरस की थी। ये बहरी मुहिम पर जब शिवाजी महाराज गए, उस वक्त शिवाजी महाराज की उम्र कितनी थी, 50 बरस की थी। और उन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया। 50 बरस की उम्र में शिवाजी महाराज ने ये बहरी मुहिम अंजाम दी। अब हम देखते हैं कि उन्होंने 30-35 साल सख्त मेहनत की थी। शिवाजी महाराज ने 30-35 साल सख्त मेहनत की थी। उन्हें कभी आराम नहीं मिला था, है ना। 30-35 साल शिवाजी महाराज ने जो है खूब मेहनत की। उनकी माँ का सपना था स्वराज, मेरा बेटा स्वराज कायम करेगा, हाँ। तो अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए, स्वराज कायम करने के लिए शिवाजी महाराज ने 30-35 साल खूब मेहनत की, सख्त मेहनत की, और उन्होंने स्वराज का क़याम किया। उन्हें कभी आराम नहीं मिला। वो महाराष्ट्र के राजा बन चुके थे। अब रियाया का मुहाफिज चल बसा। जो शिवाजी महाराज, जिन्होंने हमेशा रियाया के बारे में सोचा, आवाम की फलाह बहबूदी के बारे में सोचा, रियाया का मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला, उनके रियाया का हिफाजत करने वाला चल बसा, यानी उनका इंतकाल हो गया। तो देखते हैं शिवाजी महाराज का इंतकाल कैसे हुआ। 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज सबको गमगीन और रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से क्या हो गए, रुखसत हो गए। 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया। और उनकी ये खबर से सब क्या हो गए, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान, सब के सब जो है वो गमज़दा हो गए, गमगीन हो गए। सबको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा, और शिवाजी महाराज क्या हो गए, इस दुनिया से चले गए। और शिवाजी महाराज की पैदाइश कब हुई थी? शिवाजी महाराज की पैदाइश 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी किले में हुई थी। और 3 अप्रैल 1680 को उनका इंतकाल हो गया।
रियाया का मुहाफिज क्या हो गया, चल बसा। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया। रियाया का मुहाफिज चल बसा, यानी रियाया का हिफाजत करने वाला, रियाया का सरभरा जो है वो चल बसा। अपनी ज़िंदगी में शिवाजी महाराज ने बड़े बड़े काम दिए, है ना। ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देकर उन्होंने हिंदवी स्वराज का क़याम किया। कौन सा क़याम किया, कौन से स्वराज का क़याम किया शिवाजी महाराज ने, हिंदवी स्वराज का क़याम किया, ना। अब बड़े बड़े ताकतवर दुश्मन को किस तरह से शिवाजी महाराज ने शिकस्त दी थी, मात दी थी, हराया था, और उनको मात देकर शिवाजी महाराज ने अपनी माँ के सपने को पूरा किया और हिंदवी स्वराज कायम किया। पूरे भारत में उनके किए हुए कामों की नज़र मिलना मुश्किल है। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने जो काम किए पूरे भारत में, उस उनके किए हुए कामों की तरह नज़ीर मिलना, मिसाल मिलना मुश्किल है। शिवाजी महाराज जो है ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। अपनी कौम की फलाह व बहबूदी के काम उन्होंने किए, कौम के लोगों के बारे में सोचा, उनकी परेशानियों के बारे में उन्हें हमेशा सोचा। तो कौम के बारे में सोचने वाले शख्स थे वो, इसलिए वो बड़े ही ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। उनकी तरह कोई दूसरा मिलना मुश्किल है। उनकी तरह किए हुए कामों की मिसाल मिलना भी मुश्किल है। वो एक ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। अब देखते हैं कद्र पैमाई आपको कितना समझ में आया। चेन्नई का किला कहाँ वाक़ है, चेन्नई का किला कहाँ वाक़ है, वेरी गुड, चेन्नई का किला चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में कितने लाख मालगुजारे का इलाका फ़तेह किया, वेरी गुड, शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फ़तेह किया। शिवाजी महाराज ने किसको मुलाकात के लिए बुलवाया, शिवाजी महाराज ने किसको, वेंकोजी राजे को मुलाकात के लिए बुलवाया। एक रात कुछ कहे बगैर वेंकोजी राजे कहाँ चले गए, एक रात कुछ कहे बगैर वेंकोजी राजे तंजावर चले गए, शाबाश। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम के कामयाबी के बाद कहाँ वापस लौटे, वेरी गुड, शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद कहाँ, रायगढ़ वापस लौटे, वेरी गुड। उन्हें किसके खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा, शिवाजी महाराज को जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। शिवाजी महाराज का इंतकाल कब हुआ, शिवाजी महाराज का इंतकाल 3 अप्रैल सन 1680 को हुआ। शिवाजी महाराज ने कौन सा स्वराज कायम किया था, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज कायम किया था, शाबाश, वेरी गुड। अब घर काम देखिए, आपको क्या करना है, दक्कन की मुहिम पर 5 जुमले लिखिए। दक्कन की मुहिम पर आपको 5 जुमले लिखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा,